दो चरों का रैखिक समीकरण। परिभाषा। एक घात वाले दो चरों से बने समीकरणों के आलेख सदैव सरल रेखा होती है, इसलिए एक घात वाले दो चरों के समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो चरों का रैखिक समीकरण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार के समीकरण में दो चर होंगे तथा रैखिक का अर्थ होता है इस समीकरणों से बना आलेख सदैव एक सरल रेखा होती है। इन समीकरणों की घात एक होती है। दो चरों के रैखिक समीकरणों का व्यापक समीकरण तथा समीकरण के समान चरों के गुणांकों व उनके अचर पदों के अनुपातों के बीच संबंध। दो चरों के रैखिक समीकरण को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। ये रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण भी है। इस समीकरण में यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 की, मतलब पहले दो अनुपात बराबर है और तीसरा जो अनुपात है वो इनके बराबर नहीं है, अगर ऐसा हो तो ये रेखाएं समांतर होती हैं, वह समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है। दूसरा, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 की, यदि ये दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं हों तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, वह समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। तीसरा, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर तीनों ही अनुपात बराबर हो तो रेखाएं समपाती होती है, वह समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होते हैं। इस समीकरण में a1 पहले समीकरण का x का गुणांक है, b1 पहले ही समीकरण में y का गुणांक है और c1 जो है पहले समीकरण का अचर पद है। a2 दूसरे समीकरण का x का गुणांक है, b2 दूसरे समीकरण के y का गुणांक है और c2 दूसरे समीकरण का अचर पद है। आइए अब देख लेते हैं कि युगपत समीकरण क्या होता है। इसका परिभाषा है, गणित के संदर्भ में एक से अधिक चरों से युक्त एक से अधिक समीकरणों के समूह को युगपत समीकरण कहते हैं। युगपत का अर्थ है एक साथ दिए गए समीकरण पर गणितीय संक्रांति करके उनमें आने वाली सभी चरों का ऐसा मान निकालते हैं जो सभी समीकरणों को संतुष्ट करे। इन चरों का मान प्राप्त करना ही युगपत समीकरण का हल कहलाता है। उदाहरण, निम्नलिखित दो समीकरण युगपत समीकरण को निरूपित करते हैं। इसमें x और y दो चर है। इस उदाहरण में दिए हुए दोनों समीकरण रेखीय बीजीय समीकरण हैं, किंतु युगपत समीकरण के कुछ समूह में यह सभी समीकरण अरेखीय या अबीजीय जैसे त्रिकोणमितीय हो सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये जो उदाहरण है वो दो चरों के रैखिक समीकरण के मानक रूप के जैसे है, अतः हम कह सकते हैं कि जो दो चरों का रैखिक समीकरण है वो एक युगपत समीकरण भी होता है। युगपत समीकरण के हल की विधियाँ। युगपत समीकरण को हल करने की मुख्य विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विधि विलोपन विधि, तीसरा वज्र गुणन विधि और चौथा है आलेखी विधि। इन सब विधियों के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा।